एवरीवन, वेलकम टू ऑन टिप्स केमिस्ट्री। हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और इससे पहले हम लोग E2 मैकेनिज़्म भी पढ़ चुके हैं। ओके, उन दोनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो दोनों वीडियोस देखकर ही यहाँ पर आएँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग E1 मैकेनिज़्म। ओके, सो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 1। ये जो 1 है ये हमें क्या बता रहा है? ये 1 हम लोगों को बता रहा है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर एक ही स्पीशीज़ है ना, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। हम लोग को ये पता चल रहा है इस 1 से। ठीक है, सो हम लोगों को अब ये देखना है, अब ना बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहना कि हम लोगों ने E2 मैकेनिज़्म किन किन एग्जांपल्स के अंदर किया था। बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप लोग, और अब E1 को देख लेना। ओके, सो E1 में देखिए, E1 के अंदर ना देखिए इस टाइप से होगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है E2 मैकेनिज़्म की तरह। ठीक है, अब E1 में देखिए, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो पहले डिपार्ट कर जाएगा। हाइड्रोजन अभी तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी उससे पहले गुड जो लिविंग ग्रुप है ना, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी तो वो गया। यहाँ पर देखिए हम लोगों को पहले से ही मालूम हो गया कि वेरी गुड लिविंग ग्रुप इज़ रिक्वायर्ड। क्यों वेरी गुड लिविंग ग्रुप की क्यों ज़रूरत है हमें? क्योंकि उसको पहले ही ग्रुप लीव करने के जाना, मॉलिक्यूल को लीव करके जाना है। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल को लीव करके चला गया और यहाँ पर बन गया है कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब बन चुका है कार्बोकेटाइन। अब इस रिएक्शन की थोड़ी सी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इस कार्बोकेटाइन पर। जो ये कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल होना चाहिए, है ना, एक्स गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, साथ के साथ जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो भी स्टेबल होना चाहिए। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा और उतनी ज़्यादा इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर E1 मैकेनिज्म के लिए क्या होगा? इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कार्बन टर्शरी होना चाहिए, तब ये रिएक्शन सबसे अच्छी होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कार्बोकेटाइन तो हो गया, अब होगा प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। अब आप लोग यहाँ पर बेस होगा, बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा अल्कीन, और यहाँ पर अल्कीन बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, जैसे कि E2 में भी बनता था, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, मीन्स सेट से प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे बेस यूज़ किया है ना, ये अगर कोई हल्का फुल्का बेस भी हो ना, मतलब नो स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड इन दिस। क्यों? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है तो हल्का सा बेस भी इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने से ये स्टेबल बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक्सटर्नल बेस की भी ज़रूरत नहीं है। अब एक्सटर्नल बेस की भी ज़रूरत नहीं है, ये बात आप लोगों को क्वेश्चंस देख के समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब देखिए स्लो स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर बेस का तो कोई वो नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो बेस के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करेगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, सिर्फ और सिर्फ हमारा सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन इन E1 मैकेनिज्म। ठीक है, समझ आया? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। देखिए अब ये है हमारा X, राइट, और Y है इस वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो हमारा Y है, या फिर XY जैसे भी आप लोगों को मानना है मान लीजिए। ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप तो नहीं है, खैर ये लिविंग ग्रुप है, लेकिन हम इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग एसिड। जब हम लोग इसमें एसिड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? H आयंस मिलेंगे,
और ऑक्सीजन का हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पर तो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हम लोगों ने क्या बोला था, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ पर। अब क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वाटर। OH नेगेटिव ऐसे तो नहीं जा सकता, लेकिन जब हम इसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हैं तो पॉसिबल है हम उसको ऐसे निकाल दें और यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मेरी बात सुनना, हमारा जो एसिड है वो हमें 2 टाइप के आयंस देगा, H2SO4 है वो H आयंस भी देगा, प्लस में हमें देगा HSO4 माइनस। और HSO4 माइनस के पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब वो किसकी तरह एक्ट कर सकता है, वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अब इस मिथाइल को हम लोग खोल के लिख सकते हैं ऐसे, देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल और ये तीसरा मिथाइल। ठीक है, अब HSO4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर किस टाइप से होना चाहिए लिविंग ग्रुप। जनरली ना हम लोग यही देखते हैं कि हमारे पास OH होता है और हम लोग उसमें एसिड डालते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कितना डिफरेंस है आप लोग खुद देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म के अंदर ना बेस ऐड किया था, लेकिन E1 मैकेनिज्म के अंदर तो हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं, बेस तो ऐड ही नहीं कर रहे। जो बेस का काम है वो इंटरनल बेस काम कर रहा है, मतलब हम लोग एक्सटर्नली कोई अलग से बेस नहीं डाल रहे हैं, हम लोग तो एसिड डाल रहे हैं। ओके, सो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा होगा ना। ये देखिए E2 मैकेनिज्म नहीं है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, ये तो E1 मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हम बात करें अगर अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, ये एक तरीके से डिहाइड्रेशन रिएक्शन है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो हम लोग अगर रेट्स को कंपैरिजन करें डिहाइड्रेशन का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा। अब ये टर्शरी अल्कोहल है, तो इसका जो रेट है डिहाइड्रेशन का वो सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसी का रेट सबसे फास्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है E1 मैकेनिज्म। ओके, अब जो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है उसको मैंने थोड़ा सा ना नेट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली तो वो देते नहीं है, तो मल्टी स्टेप क्वेश्चंस देते हैं वो पेपर में। अब देखिए जो फर्स्ट है ये तो E1 मैकेनिज्म नहीं है, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब आई होप आप लोगों को ये आता है। और हमारे पास ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो फिनाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारे पास ये अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने अल्कोहल डाला, हम लोगों ने एसिड डाला, अब समझ आया यहाँ पर क्या आएगा, E1 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म तो नहीं होगा, आप खुद सोच के देखिए। E2 मैकेनिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, हम लोगों ने तो एसिड डाला है, अब हम यहाँ से हाइड्रोजन डालें, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखें और उसको बेस एब्स्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर तो बेस ही नहीं है, यहाँ पर तो हम लोगों ने एसिड लिखा है, यहाँ तो E1 मैकेनिज्म होगा। ठीक है, अब वैसे होगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना, बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले H आयंस पर ऑक्सीजन के लॉन पेयर से चेक करेंगे, यहाँ पर वाटर बनेगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है नोट करने वाली, वो ये कि अगर ना यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता, यहाँ पर मिथाइल होता, तो फिर हमारे पास इस स्टेप के अंदर ये बनता या फिर ये बनता, ये बनता या ये बनता। फिर अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि यहाँ पर सेटजेब वाला प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स मोर सब्सटीट्यूटेड वाला, क्योंकि वही तो स्टेबल एल्कीन होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये खुद से करके देख लेना, ये मैंने वैसे लिखा है कि अगर आप सोचें कि आगे इस टाइप की रिएक्शन कैसे हो सकती थी, मतलब आगे क्या क्या करा सकते हैं एग्जामिनर, यहाँ से क्या क्या करा सकते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड है, अब यहाँ से ना वो इसकी रिडक्शन के क्वेश्चंस दे सकते हैं हम लोगों को, इसकी ऑक्सीडेशन के दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ना वो हम लोगों से इपॉक्सीडेशन करा सकते थे,
इपॉक्सीडेशन भी करा सकते थे, या फिर कोई और जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें से कुछ भी करा सकते थे। मैंने ये 3 स्टेप्स लिखे हैं। पहले B2H6 ऐड कराएंगे तो यहाँ पे BH3 ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पर आ जाएगा फिनाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर BH3। आप लोग, आई होप आप लोगों को मालूम है यहाँ पर BH3 क्यों नहीं लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ पर H2O2 OH नेगेटिव क्या करेगा, BH3 की ऑक्सीडेशन करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होगी जॉन्स रिएजेंट से, तो हमारे पास ये बन जाएगा फाइनली। ओके, ये आप लोग ट्राई करके देखना सभी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इवन मैकेनिज़्म अच्छे से समझ आया होगा। एंड इवन मैकेनिज़्म आई थिंक सबसे ईजी भी है, यहाँ पर ज़्यादा स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।